हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। बाबूलाल के इलाके से कल्पना सोरेन लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, भाजपा के सामने होगी बड़ी चुनौती। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के समक्ष अपने घर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के उड़ान को रोकने की चुनौती है। कल्पना बाबूलाल के गृह जिले गिरिडीह से राजनीतिक उड़ान भरेंगी। कल्पना की उड़ान को रोकने के लिए बाबूलाल और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से यहां मोर्चा संभाल लिया है। गांडे विधानसभा क्षेत्र अन्नपूर्णा देवी के कोडरमा संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। वैसे जानकार बताते हैं कि गांडे में कल्पना को रोकना बाबूलाल और भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। गांडे से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा अभी तक यह तय नहीं हो पाया है। पिछले चुनाव में झामुमो के सरफराज अहमद से चुनाव हारने वाले भाजपा के पूर्व विधायक प्रो जयप्रकाश वर्मा अब झामुमो में हैं। ऐसे में कल्पना के समक्ष एक मजबूत प्रत्याशी उतारना भी भाजपा के लिए चुनौती है। भाजपा में इस सीट के लिए कई दावेदार हैं। भाजपा के लिए झामुमो के आदिवासी मुस्लिम समीकरण में सेंगमारी और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना के पक्ष में उपजी सहानुभूति की लहर को रोकने की चुनौती होगी। इसमें वह कहां तक सफल होती है, इस पर बहुत कुछ चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीएम चंपाई सोरेन बोले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि जरा सोचिए कि एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राजनीतिक दलों को तोड़ने, विधायकों को डराने धमकाने और लालच देकर सरकारें गिराने, मीडिया पर कब्जा और कंपनियों से वसूली के बाद अब विपक्ष के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। जरा सोचिए कि एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। आजादी के 7 दशकों बाद यह देश लोकतंत्र से चलेगा या तानाशाही से, आगामी चुनाव में यह फैसला आपको करना है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 25 को सभी जिले में काउंसलिंग। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के पुराने रिक्त पदों पर 25 अप्रैल को सभी जिलों में काउंसलिंग होगी। 2015-16 के विज्ञापन के बीच करीब 3500 रिक्तियों पर यह बहाली होगी। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने सभी उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है। शशि प्रकाश सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिलों को काउंसलिंग की तिथि, दस्तावेज जमा करने व उसके सत्यापन के लिए आदेश जारी करेंगे। यह नियुक्ति झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर विज्ञापित पदों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमावली के अनुरूप होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों से दस्तावेज लिए जाएंगे। सभी जिले 24 अप्रैल को काउंसलिंग कर सकेंगे। कहा गया कि दस्तावेजों का सत्यापन 10 दिन में पूरा कर ले। रांची में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, कहा सिविल सेवा पीटी रद्द करने के हैं काफी सबूत। जेपीएससी सिविल सेवा पीटी रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। मनोज यादव व उमेश प्रसाद ने कहा कि पीटी रद्द करने के कई सबूत हाथ लगे हैं। परीक्षा हॉल में अभ्यर्थियों के बीच जो प्रश्न पत्र बांटे गए उसकी सील पहले से टूटी हुई थी। वहीं कई जगहों पर प्रश्न पत्र देर से बांटे। प्रश्न पत्र बुकलेट तथा आंसर शीट में भिन्नता से भी अभ्यर्थी परेशान रहे, जबकि 20 सीरीज प्रश्न पत्र में कई गड़बड़ी सामने आई है। 27 से ज्यादा प्रश्न पत्र रिपीट कर दिए गए हैं। वहीं कई प्रश्न संख्या है लेकिन प्रश्न ही नहीं छपे हैं। वहीं 20 सीरीज में डी सीरीज का भी प्रश्न पत्र अटैच कर दिया गया है। ऐसे में ओएमआर सीट का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इससे रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। दोनों ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री से तत्काल मामले में संज्ञान लेने व परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। श्री यादव ने कहा कि आयोग को 28 मार्च तक का अल्टीमेट दिया गया है। इसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो अभ्यर्थी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों पर मामला दर्ज करना गलत बात है, इसे वापस लेना चाहिए। एमएम को किसने कितना दिया दान, लिस्ट में थर्मल खनन कंपनी के नाम। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जानकारी जारी की है। लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि 2021 और 2023 के बीच राज्य में खनन हितों और
थर्मल पावर प्लांट वाली कंपनियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे ज्यादा दान दिया है। ईसी द्वारा 14 मार्च को जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि झामुमो को 2021 और 2023 के बीच ईबी के जरिए 13.5 करोड़ रुपए का दान मिला। झामुमो ने 2021 में ईसी को स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट दी थी, जिसमें खुलासा किया गया था कि उसे साल 2019-20 में हिंडाल्को लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि एसबीआई द्वारा जारी की गई ईबी जानकारी के आधार पर ईसी ने जो डेटा अपलोड किया है उसमें हिंडाल्को लिमिटेड द्वारा कोई बॉन्ड नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बॉन्ड 12 अप्रैल 2019 से पहले खरीदा गया होगा, जिस अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी नहीं मांगी थी। चुनाव आयोग के लेटेस्ट खुलासे के अनुसार वेदांत लिमिटेड, जो बोकारो में एक इलेक्ट्रो स्टील प्लांट संचालित करती है, ने पिछले साल जुलाई में पार्टी को 1 करोड़ रुपए के 5 बॉन्ड के जरिए 5 करोड़ रुपए का दान दिया था। गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा महतो होंगे झामुमो प्रत्याशी। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में झामुमो अपना प्रत्याशी देगा। पार्टी आला कमान यह तय कर चुकी है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो संसदीय क्षेत्र के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से हैं। उनके नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। पार्टी की ओर से सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। ये बातें महिला विकास मंत्री बेबी देवी ने कही। वह गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी की जीत को लेकर बोकारो जिला झामुमो कमेटी की भंडारी दाह में गुरुवार को ही बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री बेबी देवी ने कहा कि अभी से सभी कार्यकर्ता व पार्टी नेताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। कहा कि चुनाव में हर हाल में इस सीट से झामुमो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। वहीं झामुमो के संभावित प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि कार्यकर्ता अभी से ही चुनाव में तैयारी में लग जाए। गिरिडीह सीट पर इस बार निश्चित रूप से झामुमो की जीत तय है। आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर भाजपा से सोनू सिंह निलंबित। भाजपा महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री सोनू सिंह को आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद निसार की अनुशंसा पर कार्रवाई की है। वीडियो वायरल होने पर भाजपा नेताओं समेत दूसरे दलों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। रांची में गाड़ी लेकर निकले तो पेपर्स के साथ। आप भी यदि घर से वाहन लेकर निकल रहे हैं तो गाड़ी के सभी पेपर साथ लेकर निकले ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। हर चौक चौराहों पर वाहन की चेकिंग तेज कर दी गई। काम नहीं करने वाले इंस्पेक्टर्स पर कार्रवाई भी हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही सीनियर एसपी ने 14 अलग अलग थाना प्रभारियों को शोकॉज नोटिस भेजा है। गौरतलब है कि 25 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर लगातार लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की मीटिंग चल रही है। पुलिस विभाग ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। लातेहार से 6 अपराधी गिरफ्तार, देसी बंदूक सहित अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई कर बरवाडीह थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में विशाल कुमार वर्मा, डब्लू कुमार सिंह, शशिकांत कुमार और सत्य प्रकाश सिंह पलामू का निवासी है, जबकि बुधेश्वर उरांव और विष्णु उरांव गुमला के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने 4 देसी बंदूक समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। एसपी अंजनी अंजना ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बरवाडीह थाना क्षेत्र के केचकी जंगल के पास कुछ अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूचना के बाद प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ललित मीणा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे, परंतु पुलिस ने अपराधियों को चारों ओर से घेर कर दर दबोचा। छानबीन के क्रम में अपराधियों के पास से 4 देसी पिस्टल, गोलियां समेत अन्य सामान बरामद हुए। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा एक गिरोह बनाकर लातेहार के अलावा आसपास की जिलों में लूट की घटना को अंजाम दिया जाता था। इन्हीं अपराधियों के द्वारा कुछ दिन पूर्व लातेहार जिले में एक ट्रैक्टर के साथ लूटपाट की गई थी। एसपी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लूटे गए ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया है। भारत जाने का अफसोस नहीं, घटना कहीं भी हो सकती है। स्पेनिश ब्लॉगर ने फिर की भारत की तारीफ। झारखंड की दुमका में स्पेनिश ट्रैवल ब्लॉगर से इस महीने की शुरुआत में 7 लड़कों ने गैंगरेप किया। पीड़िता ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। स्पेनिश महिला का कहना है कि उसे भारत आने का अफसोस नहीं है। इस तरह की घटना दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकती है। इससे पहले भी जब घटना सामने आई थी तब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भारत को लेकर गलत टिप्पणी की थी। उस समय भी ब्लॉगर ने भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत को बदनाम न करे, ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती है। एक इंटरनेशनल अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीड़िता ने कहा
मुझे लगता है कि दुनिया में हर कोई मुझसे यह कहने की उम्मीद कर रहा है कि भारत मत जाओ, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा जटिल है। मेरे साथ जो हुआ वह कहीं और भी हो सकता था। अभी कुछ समय पहले सेंट्रल अमेरिका के बिलीज में यात्रा कर रहे एक जोड़े के साथ भी ऐसा हुआ था। 28 साल की महिला अपने पति के साथ स्पेन वापस पहुंच गई है। कपल ने भारत सहित 67 देशों में अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया है। चतरा पलामू सीट पर आरजेडी ने अटकाया रोड़ा, फिर टला सीटों का ऐलान। धनबाद के लिए परिवार में ही 2 दावेदार। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की सीटों का ऐलान फिर टल गया है। राजद के रुख की वजह से सीटों और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा फिर नहीं हो सकी है। अब होली के बाद ही इसके ऐलान की उम्मीद की जा रही है। महागठबंधन में अभी भी चतरा और पलामू सीट पर राजद ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के साथ साथ राजद दावा कर रहा है। राजद की ओर से दोनों सीटों पर दावा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस चतरा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। 2019 के चुनाव में पलामू राजद को गया था, जबकि चतरा कांग्रेस के पास थी, लेकिन राजद ने चतरा में भी प्रत्याशी उतार दिया था। इससे यहां कांग्रेस राजद के बीच फ्रेंडली फाइट हो गई थी। सहमति न बनने पर इस बार भी फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। धनबाद लोकसभा की सीट के लिए कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री स्व राजेंद्र प्रसाद के दोनों बेटे दावेदारी कर रहे हैं। बड़े बेटे विधायक कुमार जयमंगल जहां अपनी पत्नी अनुपमा के लिए टिकट मांग रहे हैं, वहीं छोटे बेटे झारखंड युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव अपने दावेदारी कर रहे हैं। दिल्ली से लामबंदी कर रांची लौटने पर कुमार जयमंगल ने कहा कि वह बेरमो से विधायक है और अभी बेरमो की जनता को छोड़ना नहीं चाहते। पार्टी ने उन्हें धनबाद से लड़ने को कहा था, लेकिन पार्टी के सामने अपनी भावना रखी कि उनकी जगह उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कुमार गौरव उनके भाई है, वो राजनीति में सक्रिय है और उन्होंने भी दावेदारी की है। हमारा परिवार सौभाग्यशाली है कि एक परिवार से 2 दावेदार हैं। हम मजबूती के साथ मिलकर धनबाद जीतने का काम करेंगे। शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग के कारण 7 लोग बीमार, कराए गए अस्पताल में भर्ती। झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि के चक्रधरपुर के रोबगा गांव में फूड पॉइजनिंग के कारण 7 लोग बीमार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार रोबगा गांव में शादी की पार्टी में गुड़ासाई के लोगों ने घुंगनी यानी चने दाल का सब्जी खाने के बाद सभी लोग बीमार पड़ गए। सभी को आनन फानन में चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल में मौजूद डॉक्टर मुंडू ने जांचों उपरांत कहा कि सभी लोग फूड पॉइजनिंग के कारण तबियत बिगड़ी हुई है। घटना की सूचना पर पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सह समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह और समाज सेवी सहदेव मुंडा अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। चुनाव कवरेज में व्यस्त मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे वोटिंग। इस बार चुनाव कवरेज की ड्यूटी में लगे पत्रकार भी पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में मीडिया कर्मियों को आवश्यक श्रेणी में रखा गया है। चुनाव कवरेज के दौरान अपने कर्तव्य पर उपस्थिति सभी वैसे मीडिया कर्मी जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मीडिया कर्मी अपने संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय से फॉर्म 12D प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अधिकृत वेबसाइट से फॉर्म 12D डाउनलोड किया जा सकता है। चुनाव की अधिसूचना के 5 दिन के भीतर नोडल पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त फॉर्म को संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा।